बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजिस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मगरबी ममालिक में ऐसे माहिरीन नफ्सियात हैं जो पैसे लेकर लोगों की बातें सुनते हैं। किसी से $300 ले लिए और कहा कि अब आपके पास 1 घंटा है, बातें करो, और वो शख्स पैसे देकर बकवास करता चला जाता है। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ अमीर मुल्कों में होती हैं। जितना मुल्क रिच होगा उतनी ही वहाँ खुदकुशियों की शरह ज़्यादा होगी। अशफाक अहमद फरमाते हैं कि जिस ज़माने में मुल्क इटली में था तो वहाँ डेनमार्क में खुदकुशियाँ बहुत बढ़ गई। मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मेरी अक्ल और दानिश कम और सोच छोटी थी। मैंने अपने उस्ताद प्रोफेसर से कहा, यह कैसे हो सकता है कि अमीर मुल्कों में खुदकुशी ज़्यादा हो? सबको यहाँ खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, तिब्बी सहूलतें हैं, जहाँ ज़िंदगी की तमाम तर आसाइशें मुयस्सर हों, तो जान जैसी प्यारी चीज़ को क्यों कोई ज़ाया करेगा? प्रोफेसर साहब कहने लगे कि आदमी खुदकुशी उस वक्त करता है जब जिस ग्रोह के दरमियान वो रहता हो, वो अगर उसकी बात सुनने से अपने कान बंद कर ले या इनकार कर दे। हर इंसान अपना दुख दर्द बयान करने और बात करने की आरजू रखता है। मुझे वहाँ जाकर यह पता चला कि खुदकुशी तो अमीरों का काम है। हमारे यहाँ भी अक्सर ये चर्चा रहा है कि फलां भूखा था और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। हो सकता है कुछ केसों में ये आंसर हो, मगर भूख खुदकुशी की बुनियादी वजह नहीं। अगर किसी लड़की की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर हो रही हो और वो रोना चाहती है, किसी मामे चाचे या दोस्त उस्ताद को बताना चाहती है कि उसे ये दुख है, लेकिन वो सारे कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, अब वो बेचारी खुदकुशी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? जब ज़िंदगी और आवाज़ का पिंजरा इतना तंग कर दिया जाए कि वो उसमें कैद होकर रह जाए और उसका सांस घुटने लगे तो वो फिर मरने के लिए तैयार हो जाता है। अशफाक अहमद फरमाते हैं, हम अपने अपने कामों और गर्ज के साथ वाबस्ता हो गए हैं। हमारे पास किसी दूसरे के लिए वक्त नहीं और लोग उन कंधों को तलाश करते फिरते हैं जिन पर वो अपना माथा रख कर रो सकें। अगर किसी माशरे में खुदकुशियाँ बढ़ें तो उसका ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराइए और जान लीजिए कि कोई मुझसे बात करना चाहता है, अपना दुख बयान करना चाहता है, और मैं उसका दुख सुनने का वक्त नहीं रखता, और हमारी कोताहियों की वजह से कोई मौत को गले लगाता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, बातें सुनी। अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।